हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज अगेन आपके लिए एक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो कि अगर आप जावा स्क्रिप्ट, एंगुलर या रिएक्ट किसी का भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगर स्टेटमेंट देखें तो दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, फर्स्ट यूजिंग और ऑपरेटर एंड सेकेंड यूजिंग एंड ऑपरेटर, एंड इसका आउटपुट आपसे पूछा गया है। तो इसे आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आपने अब देख लीजिए कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा। नाउ देखते हैं कि हम इसे रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है। तो जब हम इसे रन करते हैं तो हम देखेंगे कि नेम वन के लिए हमें यूजर वन मिला है, जबकि नेम टू के लिए हमें यूजर टू मिला है। फर्स्ट में हमें, अगर हम और ऑपरेटर की बात करें तो उसमें हमें जो फर्स्ट एक्सप्रेशन था लेफ्ट हैंड साइड वाला, वो एज ए वैल्यू मिली है, जबकि अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो हमें जो राइट हैंड साइड में था वो एज ए वैल्यू मिला है। बट ऐसा क्यों हुआ है, इस बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट में क्या कहते हैं हम वो पढ़ते हैं। समटाइम्स आपसे डायरेक्टली इस बिहेवियर का जो नेम है, पर्टिकुलर नेम है, वो पूछ के भी बोला जा सकता है कि इस चीज को किस नेम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर हम उसको देखें उस बिहेवियर को जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसे कहा जाता है शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। इसमें होता क्या है, सपोज कीजिए अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो अगर आपका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या कोई भी नॉन एम्प्टी वैल्यू है, नॉन एम्प्टी मीन्स कोई स्ट्रिंग है, ट्रू है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगा, एंड उसकी जो भी वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी आपके पर्टिकुलर वेरिएबल में। बट इन केस ऑफ और ऑपरेटर क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन ही ट्रू है, मीन्स कोई नॉन एम्प्टी वैल्यू है, तो वो आपके वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, एंड जो सेकंड वाला पार्ट है वो इवेल्युएट नहीं होगा। सेकेंड वाला पार्ट कब इवेल्युएट होगा, ओनली जब फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो आपका फॉल्स होगा, तो सेकेंड वाला पार्ट इवेल्युएट होगा। ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन। आपसे डायरेक्टली इसका नेम देके भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन इन जावास्क्रिप्ट। इसके कुछ और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, एंड यूज केस भी हम देखते हैं। सपोज कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कहा था, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, हम इसे रिमूव कर देते हैं। मैंने क्या कहा था, इन केस ऑफ और क्या होता है कि अगर फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो एक नॉन एम्प्टी वैल्यू है या वो ट्रू है, तो वही असाइन हो जाता है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इवेल्युएट ही नहीं होता। तो इस केस में हमें यहाँ पे यूजर वन क्यों मिलता है, बिकॉज जो लेफ्ट हैंड साइड वाला असाइन एक्सप्रेशन है वो एक नॉन एम्प्टी वैल्यू है, इसलिए वही इस पे असाइन हो गया। अगर हम यहाँ पे इसको इसकी जगह ट्रू करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या असाइन हो जाएगा, ट्रू। इसकी जगह अगर आप अब इसकी जगह अगर आप एम्प्टी कर देते हैं, सपोज दैट, तो अब देखिएगा आपको क्या मिलने वाला है, यूजर टू। बिकॉज इन केस ऑफ और ऑपरेटर, सेकंड वाला तभी इवेल्युएट होगा जब आपको फर्स्ट में कोई भी एम्प्टी वैल्यू गिवन हो, फॉल्स गिवन हो, तो सेकंड वाला इवेल्युएट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सपोज मैं यहाँ पे अगर फॉल्स कर देती हूँ तो भी आपको सेम यूजर टू मिलने वाला है। बट जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू कर दूंगी जो कि नॉन एम्प्टी होगी या ट्रू होगी, तो इस केस में आपको फर्स्ट वाला मिलेगा। अब इसी जगह अगर हम एंड ऑपरेटर की बात करें तो इन केस ऑफ एंड क्या होता है, एंड में अगर फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होता है या कोई नॉन एम्प्टी वैल्यू होती है, तो जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होता है एंड वो असाइन होता है। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू है वो यूजर टू मिलने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी कर देती हूँ, इस केस में क्या होगा, इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर, जैसा मैंने अभी बताया कि फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है वो या तो ट्रू होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो सेकंड के पास जाता है। बट अगर वो फॉल्स है, एम्प्टी है या अनडिफाइंड है या नल है, तो क्या होगा, सेकंड वाला इवेल्युएट नहीं होगा, जो फर्स्ट वाला है वही असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्टी मिलता है। सपोज दैट मैं यहाँ पे नल कर देती हूँ, जो कि एक फॉल्स के इक्वल ही नॉट एन वैल्यू, तो आपको यहाँ पे नल मिलेगा। अब इसका और यूज केस हम देखते हैं। सपोज कीजिए, इनका बेसिकली रिएक्ट में बहुत ज़्यादा इसका
यूज होता है कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर एंड कोड क्लीनिंग में भी इसका यूज है। सपोज कीजिए मेरे पास यहाँ पे एक यूजर है, मैं एक वेरिएबल था इज यूजर, यहाँ पे मैंने किया ट्रू। अब मैं यहाँ पे कंडीशन करती हूँ इफ यूजर है देन मुझे प्रिंट कराना है लॉग्ड इन। इसे हम यहाँ से रिमूव करते हैं एंड इसे रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इफ स्टेटमेंट कहा है कि अगर उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो ही अंदर वाला प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये प्रिंट होता है। सपोज दैट मैं इसको फॉल्स कर देती हूँ तो ये यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। अब इसे अगर यूजिंग शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन मुझे लिखना है तो बहुत ही इजी होगा। मैं क्या करूंगी, एंड लगा के जो भी मुझे लिखना है मैं इसे रिमूव कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए इफ स्टेटमेंट की जगह कोड क्लीन है एंड यहाँ पे अभी जब एंड ऑपरेटर है वो कब इवेल्युएट होता है, अगर फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो जो सेकंड स्टेटमेंट एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो फॉल्स है तो वो इवेल्युएट नहीं होगा। अगर मैंने यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया तो ये आपका यहाँ पे इवेल्युएट हो जाएगा। सो आई थिंक ए शॉर्ट सर्किट इवेल्युएशन का आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।